कलेक्टर ऑफिस से जो दमनी महल तक की रोड है वो हमने अभी काम उसका शुरू कर दिया है और होपफुली कि दमनी महल तक की रोड जो है वो हम सीसी रोड बना करके उसको व्यवस्थित परिस्थिति में लाने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। इसके साथ ही साथ चंपा चौक की रोड का जो काम है वो महानगर पालिका की निधि से उसका टेंडर किया जा रहा है और एज सून एज पॉसिबल चंपा चौक की रोड का काम भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ओवरऑल दमनी महल से लेकर के चंपा चौक से आगे तक की रोड जो है वो आने वाले कुछ महीनों में एकदम चकाचक परिस्थिति में। टाउन हॉल की जो स्थिति है वो औरंगाबाद महानगर पालिका के ध्यान में आई हुई है, इसलिए संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है कि टाउन दहिफाळे अँड मेट्रोफिनिक्स मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल येथे हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया मोफत होणार आहे। मोफत एंजियोग्राफी व एंजियोप्लास्टी शिबिर, हृदयावरील सर्व शस्त्रक्रिया उपलब्ध। हा शिबिर 20 जुलै ते 15 ऑगस्ट 2021 पर्यंत राहणार आहे। आमचा पत्ता आहे एबीसी कॉम्प्लेक्सच्या पाठीमागे, जिल्हा न्यायालयासमोर, अदालत रोड, औरंगाबाद। इंटरनल रोड्स के लिए कुछ 100 करोड़ रुपयों का जो है बजट में जो प्रोविजन किया हुआ है, तो वो कार्रवाई कहाँ तक पहुँची? इनफैक्ट महाराष्ट्र शासन की तरफ से 250 करोड़ रुपए 252 करोड़ रुपए दिए गए, उसके रास्ते हमारे लगभग 80% कंप्लीट हो गए हैं और विद इन दिसंबर से पहले हमारे सभी रास्ते कंप्लीट हो रहे हैं। इसके साथ ही साथ औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से अदर डीपी रोड्स और अदर दैन डीपी रोड्स के लिए 60 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं और इन 60 करोड़ रुपयों में जो इंटरनल रोड लिए जा रहे हैं उनकी निविदा प्रक्रिया की कार्रवाई शुरू की जा रही है। सर आखिरी सवाल, हमारे पास में देखो डे बाई डे जो एम्प्लॉयज़ कम होते जा रहे हैं, रिटायर होते जा रहे हैं और स्टाफ की कमी है। आपका जो स्टाफिंग पैटर्न है उसको सैंक्शन मिल चुका है, आरआर की पोजीशन कहाँ तक है? औरंगाबाद के सभी नागरिकों को ये पता होना चाहिए कि औरंगाबाद महानगर पालिका में जो सभी वरिष्ठ अधिकारी हैं लगभग वो सभी रिटायर हो चुके हैं। आज की डेट में शहर अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उप अभियंता के पद पर अधिकांश पद दिखते हैं। इसके साथ ही साथ असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पर भी अधिकांश पद दिखते हैं। महाराष्ट्र शासन की तरफ से जो नया आकृतिबंध है उसकी मंजूरी दी गई है एंड अब सरल सेवा भर्ती नियम जो हैं वो भी शीघ्र ही आने वाले हैं। सरल सेवा भर्ती नियम आने के बाद में महानगर पालिका रिक्रूटमेंट की प्रोसेस अगर कोविड की परिस्थिति सही रही तो शुरू करेगी, परंतु उसके बावजूद जो भी रिक्रूटमेंट होने हैं वो निचले स्तर के पदों के लिए होने हैं, जबकि आज की डेट में जो रिक्त पद हैं ये सभी वरिष्ठ पद हैं और जो प्रमोशन से भरे जाने वाले पद हैं वो पद हैं। इस वजह से अधिकारियों की कमी अभी अगले कुछ वर्षों तक औरंगाबाद महानगर पालिका में रहेगी, परंतु नवीन सेवा नियमावली आने के बाद में जो ग्राउंड लेवल पर, फील्ड लेवल पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी नियुक्ति की जा सकेगी। टाउन हॉल की जो स्थिति है वो औरंगाबाद महानगर पालिका के ध्यान में आई हुई है, इसलिए संबंधित विभाग को आदेश दिया गया है कि टाउन हॉल के रेनोवेशन का काम जल्दी ही से शुरू किया जाएगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि कोरोना का काल जाने के बाद में टाउन हॉल को रिनोवेट करके और उसमें अन्य जो हमारी अन्य सक्रिय गतिविधियां हैं वो की जाएंगी, जिससे कि नागरिकों को टाउन हॉल में होने वाली इन सांस्कृतिक गतिविधियों का लाभ मिल सके। सर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि नेशनल लेवल पर स्मार्ट सिटी की जो स्कीम प्रोजेक्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बंद करने जा रही है, तो ऐसे उसकी कितनी सच्चाई है और अगर ऐसा होता है तो उसका हमारे शहर की तरफ पर क्या असर पड़ेगा? भारत सरकार की तरफ से स्मार्ट सिटी मिशन घोषित किया गया था। इसके अंतर्गत प्रत्येक शहर को अपना अपना डीपीआर बनाने के लिए आदेशित किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन में जो फंडिंग पैटर्न है उसमें फंडिंग पैटर्न के अनुसार 50% निधि डीपीआर का 50% निधि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आनी है, 25% निधि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से आनी थी और 25% की निधि जो यूएलबीज हैं, महानगर पालिका हैं, वो खुद अपने स्रोत से उसमें जमा करनी थी। औरंगाबाद महानगर पालिका का स्मार्ट सिटी मिशन का डीपीआर 1000 करोड़ रुपए का था, उसमें से 500 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आना अपेक्षित था, 250 करोड़
राज्य सरकार से आना अपेक्षित था और 250 करोड़ रुपए महानगर पालिका की तरफ से उसमें डिपॉजिट किए जाने थे। औरंगाबाद महानगर पालिका ने अब तक लगभग 70 करोड़ रुपए इस वर्ष स्मार्ट सिटी मिशन में जमा किए हैं। इसके व्यतिरिक्त लगभग 492 करोड़ रुपए टोटल राज्य शासन की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी को रिसीव हुए हैं। औरंगाबाद के सभी नागरिकों को ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा मैं कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी में 3 हमारे बड़े प्रोजेक्ट लिए गए हैं। पहला हमारा बड़ा प्रोजेक्ट माझी स्मार्ट बस का है। स्मार्ट बस का प्रोजेक्ट अप्रॉक्सीमेटली 158 करोड़ रुपए का है और वो पैसे हमने स्मार्ट बस के लिए डेडिकेट कर दिए हैं। होपफुली इस पैसे का नियोजन इस पद्धति से किया गया है कि DPR के हिसाब से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी बस केवल 5 साल चलनी अपेक्षित थी, परंतु अब ये स्मार्ट सिटी बस आर्थिक नियोजन जो औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से किया गया है उसके परिणाम स्वरूप अब ये 10 वर्ष तक चलेगी। सेम टाइम दूसरा हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था MSI मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर, जिसके अंतर्गत करीब 12 से 14 उसके अंग उपांग थे, वो औरंगाबाद शहर में इस्टेब्लिश किए जाने थे। इसमें सबसे बड़ा अंग था 750 कैमरे, उच्च क्वालिटी के कैमरे औरंगाबाद शहर में स्थापित करना। इसके साथ ही 2 ऑपरेशन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की निर्मिति। ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की तरफ से लगभग 450 कैमरे औरंगाबाद शहर में स्थापित कर दिए गए हैं और ये कैमरे अब लाइव भी हो गए हैं, जिनका लाइव टेलीकास्ट पूरी तरीके से कमिश्नर ऑफ पुलिस के ऑफिस में बनाए गए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में किया जा रहा है। औरंगाबाद महानगर पालिका के लिए बनाए जाने वाले ऑपरेशन एंड कमांड कंट्रोल सेंटर का काम शुरू है एंड आने वाले 2 महीनों में उसका काम भी कंप्लीट होने की हमको अपेक्षा है। MSI प्रोजेक्ट में जो हार्डवेयर एंड अन्य की कॉस्ट है वो कम थी, बट उसमें ऑपरेशन की कॉस्ट, क्योंकि उसमें मनुष्यबल डिप्लॉय किया जाना था एंड उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। ये प्रोजेक्ट लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था MSI प्रोजेक्ट। जंगल सफारी में हमको अब तक 64 हेक्टेयर की जगह मिली हुई थी। अभी महाराष्ट्र शासन माननीय मुख्यमंत्री साहब की पुढ़ाकार से हमको अभी 21 हेक्टेयर और 17 हेक्टेयर और भी जगह मिल रही है, जिसमें कि टाइगर सफारी और लेपर्ड सफारी का नियोजन किया गया है। जंगल सफारी का पूरा प्रोजेक्ट जो बजटेड अमाउंट था वो 148 करोड़ किया गया था, परंतु अब जबकि हमको और भी जगह मिल रही है और जंगल टाइगर सफारी और लेपर्ड सफारी की जा रही है, इसकी वजह से जंगल सफारी का पूरा प्रोजेक्ट बढ़ करके लगभग 200 करोड़ रुपए हो जाएगा। तो इस प्रकार केंद्र सरकार की तरफ से मिलने वाले पूरे पैसे, राज्य सरकार की तरफ से मिलने वाले पूरे पैसे का नियोजन हो गया है। 1000 करोड़ में से लगभग 750 करोड़ रुपए हमको प्राप्त होना अपेक्षित है और 750 करोड़ रुपए में से इन 3 बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पैसे डेडिकेट किए गए हैं। इसके अलावा जो विभिन्न गेट के रिनोवेशन हैं, करीब 9 गेट के रिनोवेशन शुरू हो गए हैं। शाहगंज क्लॉक टावर का काम शुरू किया गया है। इसके व्यतिरिक्त मौलाना अब्दुल कलाम रिसर्च सेंटर का रिनोवेशन किया जा रहा है। तो अन्य छोटे छोटे काम भी अपने हाथ में लिए जा रहे हैं। अब औरंगाबाद स्मार्ट सिटी की परिस्थिति ऐसी है कि अगर औरंगाबाद महानगर पालिका अपना हिस्सा औरंगाबाद स्मार्ट सिटी में डालती है तो अन्य काम हम हाथ में लेने में सक्षम होंगे। अदरवाइज राज्य शासन और केंद्र सरकार के सारे पैसे का नियोजन इन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में किया जा चुका है। केंद्र सरकार की तरफ से हमको सूचना दी गई है कि इन सारे पैसे का नियोजन करके और इन सारे पैसे से होने वाले प्रोजेक्ट्स को एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट किया जाए, क्योंकि DPR के अनुसार जो केंद्र सरकार के पैसे आने अपेक्षित थे वो हमको मार्च 2021 तक मिल जाएंगे। उसके बाद फिर हमको इन पैसों से अपने इन सारे प्रोजेक्ट्स को, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स को हमको कंप्लीट करना है। सर अभी बातों में एक बात की आपके सामने। सर एक आखिरी सवाल, सर दमड़ी महल से जालना रोड तक जो रास्ता है सर, ये काफ़ी बहुत ख़तरनाक रास्ता है सर। उस रास्ते से एक मर्तबा आप भी जाके देखिए सर। पहली चीज़ तो अगर आपको ये लगता है कि मैं शहर में कहीं रास्ते पे जाता नहीं हूँ तो आप गलतफहमी में हैं। मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, चाहे बाइक से, हाँ मैं हुजूम लेकर के कोरोना की वजह से भीड़ लेकर के नहीं जाता हूँ, बट मैं बाइक से, साइकिल से मैं शहर में घूमता रहता हूँ और कहाँ क्या परिस्थिति है इसको मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ।
कलेक्टर ऑफिस से जो दमड़ी महल तक की रोड है वो हमने अभी काम उसका शुरू कर दिया है और होपफुली कि दमड़ी महल तक की रोड जो है वो हम सीसी रोड बना करके उसको व्यवस्थित परिस्थिति में लाने वाले हैं अगले कुछ महीनों में। इसके साथ ही साथ चंपा चौक की रोड का जो काम है वो महानगर पालिका की निधि से उसका टेंडर किया जा रहा है और एज सून एज पॉसिबल चंपा चौक की रोड का काम भी कंप्लीट किया जाएगा। तो ओवरऑल दमड़ी महल से लेकर के चंपा चौक से आगे तक की रोड जो है वो आने वाले कुछ महीनों में एकदम चकाचक परिस्थिति में आपको मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू।